अध्याय 15। औद्योगिक क्रांति, इंसानों की सबसे बड़ी छलांग, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कल्पना कीजिए, आप 18वीं शताब्दी के किसी भारतीय गांव में हैं। गांव के कारीगर हाथ से सूती कपड़े बुन रहे हैं, बैलों से खेत जोते जा रहे हैं और व्यापार बैलगाड़ियों या नावों के जरिए हो रहा है। अब अचानक किसी ने एक ऐसी मशीन बना दी जो एक दिन में उतना काम कर सकती थी जितना पहले 100 लोग मिलकर करते थे। अब बैलगाड़ियां बेकार हो गई क्योंकि रेलगाड़ियां आ गई। हाथ से बने कपड़े महंगे हो गए क्योंकि मशीनों से सस्ते कपड़े बनने लगे। सड़कें संकरी लगने लगी क्योंकि इंजन से चलने वाले वाहन आ गए। यह था औद्योगिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति क्या थी? 16वीं और 17वीं शताब्दी तक दुनिया का विकास धीमा था। ज्यादातर लोग खेती या कारीगरी से जुड़े थे। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में एक बड़ा बदलाव आया। मशीनों का युग शुरू हुआ। इसे ही कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यह क्रांति सिर्फ ब्रिटेन में नहीं रुकी, यह पूरी दुनिया में फैल गई। औद्योगिक क्रांति की प्रमुख खोजें: एक, स्टीम इंजन। जेम्स वॉट 1665 मशीनों, रेलगाड़ियों और जहाजों को शक्ति देने लगा। अब सामान और लोग तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। दो, सूती कपड़ा बनाने की मशीन, स्पिनिंग जेनी। 1674 कपड़ा उद्योग में क्रांति आ गई। भारत जैसे देशों के कारीगरों पर इसका बुरा असर पड़ा। 3, लोहे और इस्पात का विकास, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी। रेलवे, पुल और इमारतों का निर्माण तेज हो गया। 4, बिजली। 19वीं शताब्दी के अंत में कारखानों और घरों में रोशनी आई। इलेक्ट्रिक मोटर से उद्योगों में क्रांति आई। 5, तेल और पेट्रोलियम। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कार और हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। अब पूरी दुनिया और भी तेज हो गई। भारत और औद्योगिक क्रांति। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। भारत का कपड़ा उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। मगर फिर क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया। भारतीय कारीगरों से कर बढ़ा दिए गए। ब्रिटेन की मशीनों से सस्ते कपड़े बनने लगे, जिससे भारतीय हथकरघा उद्योग खत्म होने लगा। भारत ब्रिटेन का बाजार बन गया और भारतीय कच्चा माल ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। नतीजा, 1957 तक भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन चुका था। कई भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, उत्पादन कई गुना बढ़ गया, जिससे चीजें सस्ती हो गई। यातायात तेज हुआ। रेलवे, जहाज और सड़कें बनी। विज्ञान और तकनीक में नई खोजें हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। नकारात्मक प्रभाव, कारीगरों की नौकरियां चली गई क्योंकि मशीनें सस्ता उत्पादन कर रही थी। गांवों से लोग शहरों में आ गए, जिससे झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई। पूंजीपतियों, बड़े उद्योगपतियों ने गरीब मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया कैसे बदली? पहला, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का जन्म। अब पैसा ही सब कुछ तय करने लगा। जो ज्यादा उत्पादन कर सकता था, वही अमीर बन सकता था। दूसरा, सामाजिक बदलाव। राजाओं और जमींदारों की ताकत कम होने लगी। अब कारखानों के मालिक समाज के नए राजा बन गए। 3, युद्ध और हथियारों की दौड़। विज्ञान ने हथियारों को और भी खतरनाक बना दिया। पहली और दूसरी विश्व युद्ध मशीनों के कारण ही इतने बड़े हुए। 4, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और औद्योगिकरण। गांधी जी ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों के विरोध में खादी आंदोलन चलाया। आजादी के बाद भारत ने अपनी खुद की फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित करने शुरू किए। क्या आज भी औद्योगिक क्रांति जारी है? औद्योगिक क्रांति सिर्फ 18वीं या 19वीं सदी तक सीमित नहीं रही। आज भी हम एक नई औद्योगिक क्रांति के द्वार से गुजर रहे हैं। व्हाट? सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अब ज्ञान और सूचना सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन रोबोट।
अब फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह ले रहे हैं। क्या भविष्य में इंसानों के लिए नौकरियां बचेंगी? तीसरा, पर्यावरण संकट और ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब दुनिया को केवल उत्पादन नहीं, बल्कि सस्टेनेबल विकास की जरूरत है। अक्षय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। क्या यह सच में इंसानों की सबसे बड़ी छलांग थी? औद्योगिक क्रांति ने मानव सभ्यता को तेजी से आगे बढ़ाया, मगर इसके परिणाम भी गंभीर रहे। अब सवाल यह उठता है, क्या मशीनें इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी या फिर सबसे बड़ी चुनौती? अगला अध्याय, पूंजीवाद, नया धर्म या नया शोषण। अब हम जानेंगे कि कैसे पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। कैसे व्यापार, बैंक और कंपनियों ने राजा और साम्राज्यों से भी ज्यादा ताकत हासिल कर ली।